हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन आईबीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले गाइस। ये सारे जो क्वेश्चंस है आपको एग्जामिनेशन के पहले अच्छी तरीके से देख के जाना है गाइस। आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स और काफी अच्छी रिक्वेस्ट हमें पर्टिकुलरली कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर मिल रही है, इसलिए हमने इस कंप्यूटर अवेयरनेस की जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करते हैं और भी नए क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर और कुछ नए क्वेश्चन को समझाते हुए इस सीरीज को कंटिन्यू किया। और काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, हर एक सेशन अच्छी तरीके से देखना है। हमारा कॉन्सेक्यूटिव 4th नंबर का सेशन है। अगर इसके पहले के सेशंस नहीं देखे होंगे तो उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप उसको डायरेक्टली जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखना। सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, पिछले सेशन का जो सेशन नंबर 3 था उसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर कोड इज व्हाट, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डीबग करना गाइस। ठीक है, डीबग, बग मतलब क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर में आया हुआ एरर। ठीक है, वो एरर आ रहा है। बग मतलब क्या होता है, छोटा सा एक मान लो पोर्शन आता है। कभी कभार आपके सेलफोन में भी कभी अपडेट आ जाता है, तो कभी कभार कैमरा काम नहीं करता, या फिर आपको क्लोज करके फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये छोटा सा जो एरर रहता है, ठीक है, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं बग। और इस बग को हम लोग निकालने के लिए, जो एरर रहता है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीबगिंग गाइस। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। काफी सारा एस्पिरेंट ने इसका करेक्ट आंसर हमें मेंशन किया है। और अगर आपको एक चीज बताना चाहते हो गाइस, आपके आने वाले एग्जामिनेशन आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन ईसीजीसी में पूछे गए थे, वो अगर आपने मिस कर दिया तो प्लीज इसको जाके देखिएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसकी स्ट्रैटेजी भी हमने आपको बताई, जो आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। उसी के साथ हमारे 2 कॉन्सेक्यूटिव सेशन हमने, अभी जो लास्ट सेशन था ये 3rd नंबर का सेशन था, ये 2nd नंबर का, और ये हमारा 1st नंबर का सेशन, तो ये 1st नंबर का सेशन। तो ये सारे सेशन जाके देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग अवेयरनेस को प्रिपेयर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके आईपीएस आरआरबी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो क्लर्क हो, ऑफिस असिस्टेंट हो, या चाहे वो बीओ हो। फ्रॉम जनवरी, ठीक है, मैं आपको सारे सेशन बताने वाला हूँ। ये सेशन अपलोड करके रखा है मैम ने। आप अब इसमें जून, जुलाई और अगस्त के बैंकिंग अवेयरनेस, जहाँ पे आरबीआई और बैंकिंग के स्पेसिफिकली आपको पता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इसके ऊपर से बनते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से, तो इसको जाके वॉच कीजिएगा। इसके पहले की भी अगर आपको 6 महीने के सेशन देखना होगा, 6 महीने की न्यूज़ देखना होगा, तो डेडिकेटली बैंकिंग अवेयरनेस की, तो वो भी अपलोडेड है, उसको भी आप वॉच करिएगा। क्विक रिविजन कीजिएगा आपके बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, जहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो भी स्टैटिक अवेयरनेस रहता है बैंकिंग का, उसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। इसका काफी अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला, इसलिए हमने इसका बैंकिंग अवेयरनेस 2.0 ये सेशन भी लेके आया। इसके अंदर भी हमने टाइप ऑफ बैंक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिटेल में अच्छी तरीके से मैम ने एक्सप्लेन किया। तो ये सारे सेशन वॉच कीजिएगा। इसका ई बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप रिकॉल करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, साथ साथ आपको अप्रैल के, मई का, जून का, जुलाई का और अगस्त का करंट अफेयर्स, ठीक है, फ्रॉम जनवरी मंथली करंट अफेयर्स अवेलेबल है। इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, सारे जो पॉइंट हाईलाइट करके रखे, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हो, एमओयू, स्कीम, बैंकिंग, हम लोग हर महीने इस तरीके से जो मंथली करंट अफेयर्स है आपको प्रोवाइड कराते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पहले अच्छी तरीके से गो थ्रू कराना है। तो आप इसको सारे सेशंस को जाके देख सकते हो। और अगर आपको ई बुक चाहिए तो रिवीजन करने के लिए, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा कोचिफाई के, और उसको आप डाउनलोड करके सारे ई बुक्स जाके काफ़ी नॉमिनल रेट में आप परचेज कर सकते हो। सिर्फ 10 रुपीज़, 7 रुपीज़, इस तरीके से आपको सारे बैंकिंग अवेयरनेस के भी देखने को मिले और बाकी सेशंस भी देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्या पता हमें कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से छोटा से छोटी जो फंडामेंटल चीज़ें होती है वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले, क्योंकि आपके मेंस के एग्जामिनेशन पर क्योंकि डायरेक्टली सिलेक्शन होता है, इसलिए मैं आपको टाइम टू टाइम चीज़ें, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते चलता हूँ। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ओके, और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कमांड टू ओपन स्निपिंग टूल मेन्यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ ओनली सेक्शन ऑफ योर स्क्रीन। मतलब देखिए, ऑफ ओनली सेक्शन ऑफ योर स्क्रीन बोला गया है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने सिर्फ इतना ही पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, बाकी का जो स्क्रीन है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट कीज लगाते हैं, यूज़ करते हैं विंडोज़ की प्लस विंडोज़ की प्लस हम लोग यहाँ पे शिफ्ट की यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस हमारा एस, ये हमारा शॉर्टकट ही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिफ्ट है, कंट्रोल नहीं है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस की अगर आप प्रेस करते हो तो स्निपिंग टूल ओपन हो जाता है। स्निपिंग टूल क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। स्निपिंग टूल क्या करता है, ठीक है, जैसे आपका स्क्रीनशॉट लेते हो आप, सेलफोन में हो गया, चाहे वो आपके लैपटॉप में हो गया, तो उसके लिए हम लोग जो अगर नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेना, मान लो पूरी स्क्रीन है हमारी, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, विंडोज़ की बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, प्लस आपका जो प्रिंट स्क्रीन है, ठीक है, PRTSCRN, ये आप शॉर्टकट की यूज़ करोगे तो आपका प्रिंट स्क्रीन जो है, दैट मीन्स पूरा स्क्रीनशॉट आपका सेव हो जाता है। लेकिन
अगर आपको पर्टिकुलर स्निप करना है, ठीक है, मान लो ये स्क्रीनशॉट है, हमारा पूरा स्क्रीन है, इसमें से एक पर्टिकुलर पोर्शन का आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो उसको हम लोग स्निपिंग टूल के माध्यम से हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहे वैसा कोई एक पर्टिकुलर शेप में आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, चाहे वो ट्रायंगुलर हो या फिर कोई भी शेप में, तो आप उसको विंडोज़ की शिफ्ट की प्लस एस की अगर आप साइमल्टेनियसली प्लेस करते हो तो स्निपिंग टूल ओपन हो जाता है, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पर्टिकुलर एरिया का। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ मैंने आपको स्निपिंग टूल क्या रहता है ये भी मैंने आपको बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन की इज यूज टू एडिट द सिलेक्टेड सेल। अभी मैंने प्रीवियसली आपको जो है विंडोज MS ऑफिस वर्ड के जो सारे शॉर्टकट कीज है उसका चार्ट दिया था, अभी हम लोग एक्सेल के आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, इसमें से कौन सा फंक्शन की यूज़ करेंगे हम लोग, सिलेक्ट एडिट करना है सिलेक्टेड सेल को, ठीक है, MS एक्सेल में, तो हम लोग F2 ये शॉर्टकट की इसमें इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके साथ जो आप देख सकते हो MS एक्सेल के जो शॉर्टकट कीज है सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। F2 एडिट द सिलेक्टेड सेल, F5 भी आता है, ठीक है, F7, ठीक है, ये जो फंक्शन की वाले रहते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, बाकी भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी जो कॉमन्स रहते हैं जैसे कंट्रोल P हो गया, कंट्रोल S, कंट्रोल Z, ये तो हमारे कॉमन ही रहते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्शनल रहते हैं वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम लोग एक नेक्स्ट पेज पे भी मैंने आपको प्रोवाइड करा के रखे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली काम में आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में फर्क होता है। अब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है बोला गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ध्यान में रखिएगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे सेशन को पॉज करिएगा। ठीक है, कोई भी आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको पॉज करिएगा, खुद आप अटेम्प्ट करके देखिएगा, इससे क्या होता है आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है उसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, आपके मन में रखिए, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बताता हूँ वो अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। ठीक है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि काफ़ी क्विकली आपको मैं कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग आधे आधे घंटे एक एक घंटे के क्वेश्चन हम लोग सिर्फ कवर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको बाकी प्रिपरेशन करने के लिए भी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेस में मैं चल रहा हूँ, लेकिन आपको ये अभी का जो प्रिपरेशन का टाइम है, ठीक है, कंसिडरिंग योर एग्जामिनेशन डेट, उसको हम लोग ध्यान में रखिए, इसके स्पीडीली हम लोग सेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी वैल्यूएबल हमें लगता है आपका एक एक कमेंट और एक एक आपका जो फीडबैक रहता है, एक एक शेयर। ठीक है, कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज ट्रांसफर। अब देखिए वेब पेज ट्रांसफर की बात की गई, यहाँ पे जो है उसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ओके, तो वो है हमारे पास में HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है वेब पेज ट्रांसफर के लिए। ठीक है, यहाँ पे HTML जो है ये आंसर आपका गलत हो जाएगा इस। ठीक है, और WTTP है तो कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द INI फाइल इन Windows 95 इज यूनिक क्वेश्चन है, अभी भी रिसेंटली पूछा गया था एक एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये जो INI फाइल है Windows 95 में, ये हमारी क्या एक मैसेज फाइल है, लिंक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, प्रोग्राम फाइल है, या फिर सॉफ्टवेयर फाइल है। आप इसको सोच के देखिएगा, फिर आप इसका आंसर मार्क कीजिएगा। तो ध्यान में रखिएगा जो INI फाइल है ये हमारे टेक्स्ट बेस्ड फाइल है जो यूज़ की जाती है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। द INI फाइल इन Windows 95 इज अ टेक्स्ट फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS एक्सेल फाइंड द ऑड वन आउट। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, MS एक्सेल से रिलेटेड हमें ऑड वन आउट इसमें से फाइंड आउट करना है। पोर्ट्रेट, डेटा टेबल, सिनारियो मैनेजर, गोल सीक एंड ऑल ऑफ दिस, ये सारे ऑप्शन हमें रिलेवेंट लग रहेंगे। देखिए ध्यान में रखिएगा लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट जो है, ठीक है, ये अवेलेबल रहते हैं 2 पेज ओरिएंटेशन में। ये होता है हमारे पास पोर्ट्रेट और ये होता है हमारे पास में लैंडस्केप। अब देखिए पोर्ट्रेट रिलेट करता है हमारे इंटरफेस से, ठीक है, एक्सेल शीट के, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है ये डेटा टेबल, सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक, ये रिलेट करते हैं हमारे सेल एंड वर्कशीट डेटा से, रिलेट करते हैं सेल एंड वर्कशीट डेटा से। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसे नन ऑफ दिस, या फिर अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर रहता तो आप मार्क करके मत आना, समझिएगा कि किस तरीके से ऑड वन आउट यहाँ से निकाला गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है। और ये जो क्वेश्चन ऐसे बनते गए इसे PO लेवल में बोलते हैं, हालांकि क्लर्क लेवल में थोड़ा सी ईजी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी कबार देखने को मिलते हैं, लेकिन PO लेवल में स्पेसिफिकली इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट काफ़ी ईजी है, लेकिन हमें ऑप्शन में यहाँ पे काफ़ी कबार घुमा फिरा जाता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखिएगा इन MS पावर पॉइंट वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग यूजिंग डैश की एंड फ्रॉम द करंट स्लाइड यूजिंग डैश की। मैंने काफी बार आपको बता चुका हूँ इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। अभी हम मान लो ये हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन पे अब और हम लोग इस पावर पॉइंट को बंद करते हैं, लेकिन हमें इसी स्लाइड से हमें शुरू करना रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 हम लोग ये यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
और लेकिन अगर हमें बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, जहाँ से मैंने आपको स्लाइड्स बताना शुरू किए वहाँ से स्टार्ट करना है फ्रॉम स्लाइड नंबर 1, तो हम लोग सिर्फ F5 कीज यूज़ करेंगे। सिंपल है, स्टार्टिंग से करना होगा तो F5, और अगर आपको करंट स्लाइड से करना होगा तो शिफ्ट प्लस F5, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और स्लाइड शो के हमारे टैब में स्लाइड शो ग्रुप के अंदर आता है यहाँ पे भी, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है, ठीक है। और रिहर्स का ये भी ऑप्शन आता है गाइस, आजकल नया ऑप्शन आने लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मॉनिटर्स ऑप्शन कहाँ पे आता है, स्लाइड शो टैब के अंदर आते थे, इससे जो यूनिक रहता है ये आपको पता होना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें से कौन सा एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नहीं है। यूनिवैक 1, IBM 701, ठीक है, ENI AC, ठीक है, ये सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। लेकिन PDP 11 जो है ये हमारा एक 16 बिट माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, 16 बिट मिनी कंप्यूटर है जो हमारे सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हमारा 16 बिट मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, 16 बिट मिनी कंप्यूटर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू मूव मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन में हमारा किसमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल यूज किया जाता है अगर हमें मैसेजेस को मूव करना होगा, ठीक है, ऑन द इंटरनेट, तो वो है हमारे पास में SMTP। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए मैं आपके लिए एक टास्क प्रोवाइड करा रहा हूँ, POP, IMAP, UDP, ठीक है, और SMS, इसका मुझे जो फुल फॉर्म है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपका जो आपका प्रैक्टिस हो सके इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन Excel 2016 इफ यू वांट टू इंसर्ट 3 कॉलम इन बिटवीन कॉलम G और H, ये मान लो कॉलम G है और ये हमारा कॉलम H। अब इन बिटवीन यहाँ पे आपको 3 कॉलम ऐड करने होंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ये 100% पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको स्टेप्स और आपके जो पर्टिकुलर ऑपरेशन से किस तरीके से परफॉर्म किए जाए ये आपको टेस्ट करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा एक क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कॉलम H को और राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट फॉर 3 टाइम्स, ठीक है, तब जाके हमारा ये 3 कॉलम इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और ये प्रोसेस को अगर आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज़ करके देखिएगा, सो दैट आपको अगर एक बार प्रैक्टिस करके देखते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रख जाता है। ओके, देखिए ऑप्शन सी इसको यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार आपको रिकॉल कराना देता चाहूँगा गाइस, आपको अगर अच्छी तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस को प्रिपेयर करना होगा विद इन 7 डेज, ठीक है, विद इन 4 डेज, तो ये हमारे सिर्फ सेशन है गाइस, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके रखा है ये 7 सेशन है। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स के अंदर एक्सप्रेस कोर्स इसलिए इसका नाम दे दिया गया है। एग्जामिनेशन के पहले जो मैंने बताया यहाँ पे मेंशन भी किया है, परीक्षा के आखिरी दिनों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब क्या है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर कंटेंट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डेटा क्वेश्चंस, हम लोगों ने इतना कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पे आपके लिए मेंशन करके रखा है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर टू फाइल एक्सटेंशन शॉर्टकट की से लेके सारी चीज़ें विद सुपर 50 क्वेश्चंस के साथ में हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया, ठीक है। 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको ज्वाइन करके रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 फुल लेंथ लेक्चर है, अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद ई बुक्स है आपको अच्छी तरीके से रिकॉल करने के लिए, वहाँ पे आपको ई बुक भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए, जहाँ पे आपको टेबल्स और चार्ट के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से क्विकली कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपरेशन होगा। अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस में जीरो भी हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से 90% आपका जो है, ठीक है, हम लोग कहेंगे 90% आपके एग्जामिनेशन में आपको रिकॉल कर पाएंगे। अगर आप कंप्यूटर का अवेयरनेस का थोड़ा सा भी पोर्शन जानते हो तो आपका 100% इसमें से प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। एक ओवरऑल जो कंप्यूटर अवेयरनेस के जो सारे टॉपिक्स है जो मैंने मेंशन करके ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। आज से अगर शुरू करोगे तो आपके आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा और एग्जामिनेशन से पहले आप इसको रिकॉल भी कर पाओगे, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट रखा है हमने, ठीक है, काफ़ी नॉमिनल है, हालांकि इसका 500 रुपीज़ हमने इनिशियली रखा था प्राइस, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने इसका जो कूपन कोड है फ्लैट 80 अभी भी चालू रखा है। आप इसका ज़रूर फ़ायदा लीजिएगा। और आपको पता है 99 रुपीज़ में इतने सारे कंटेंट काफ़ी कम जगह आपको देखने को मिलता है विथ फ्री ई बुक्स, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी आपको रिक्वेस्ट होगी, क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, या फिर आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ओपन करके सिंपल स्टेप्स है, पेड कोर्स के अंदर जाके आप कूपन कोड लगाएगा। परचेस करने के बाद एक बार एप्लीकेशन को बंद करके फिर से एप्लीकेशन पे ओपन कीजिएगा और आपको पेड कोर्स के अंदर ये कोर्स देखने को मिलेगा। वहाँ पे वीडियो कोर्स है ना, ठीक है, सिर्फ हमने PDF यहाँ पे डालने के नहीं रखा है, यहाँ पे वीडियो कोर्स है, वहाँ पे आपको ई बुक भी इसको रिवाइज करने को मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जाके देखिएगा, आप ज़रूर उसको अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास बताया गया नेक्स्ट, व्हाट डज
डॉट्स पर इंच मेजर। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। काफ़ी कबार क्या होता है, डीपीआई का आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। डीपीआई क्या होता है, डॉट्स पर इंच, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या बताता है, डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब मैं आपको बता दूँ किस तरीके से एग्जाम्पल आपको करके देखना है। आपकी जो सेलफोन की स्क्रीन है उसको एकदम नज़दीक लेके आइएगा और आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है, डीपीआई बताता है। ठीक है, डेंसिटी पर इंच, डॉट्स पर इंच मतलब क्या होता है कि कितने डॉट्स है, कितने पिक्सल्स है एक इंच के हमारे पास सेल में। तो होता क्या है कि जितने आपके डीपीआई ज़्यादा रहेगा उतने आपका हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपकी 4K रहती है स्क्रीन, 2K स्क्रीन रहती है, 4K स्क्रीन रहती है, ठीक है, 8K स्क्रीन रहती है, इसमें क्या रहता है, आपका हायर डीपीआई रहता है, डॉट्स पर इंच रहता है, जिससे आपका जो पिक्सल का रेजोल्यूशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, इट रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ अ पिक्सल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा पास से नोटिस करके देखिएगा। ठीक है, एकदम क्लोज जाके तो आपको छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी को हम लोग पिक्सल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वर यूजेस डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट कंप्यूटर। एक सर्वर जो होता है वो क्या यूज़ करता है, बैकएंड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है उसके क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, A server uses backend application software to support its client computer। क्लाइंट कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए उसका बैकएंड सॉफ्टवेयर, बैकएंड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है। ऐसे काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग, जावा, ऐसे आपको कंफ्यूज कराने वाले ऑप्शन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे आपको बच के रहना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास में, विच प्रिंटर टाइप इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सिंपल है, इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे आता है हमारे पास में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। सिंपल है, पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब करके रखा हुआ आपको। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आईसी चिप इज मेड अप ऑफ। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आईसी चिप का इंटीग्रेटेड सर्किट। ये किससे बनी रहती है, सिलिकॉन की बनाई जाती है। ठीक है, निकेल, आयन, कॉपर ये बनाई नहीं जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि आईसी चिप इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जहां पे आप पता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्म स्टैंड्स फॉर। ठीक है, वर्म स्टैंड्स फॉर राइट वंस रीड मेनी। ठीक है, राइट वंस रीड मेनी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएनजी स्टैंड्स फॉर। पीएनजी का फुल फॉर्म है आपको ध्यान में रखना होगा, उसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, ये हमारे टाइप ऑफ हमारे पास जो इमेज का एक्सटेंशन रहता है डॉट पीएनजी। ठीक है, डॉट जेपेग। ठीक है, उस तरीके से पीएनजी नेटवर्क फाइल से हम लोग वेब पेजेस में वगैरह यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा उसका रेजोल्यूशन भी रहता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। इज सिंपल है। ठीक है, लॉजिक लीजिएगा, जो इंटरसेक्शन होता है इस इंटरसेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सेल गाइस। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है इसका। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर्मूला, वर्कशीट, एड्रेस ये गलत ऑप्शन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्वर ऑन इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। जो सर्वर है इंटरनेट के ऊपर उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं होस्ट भी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द सर्वर ऑन इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज अ होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव अ फॉलोइंग इन इट डोमेन नेम। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसके डोमेन नेम में क्या रहेगा, .edu रहेगा। ठीक है, .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, .com का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड साइट। ठीक है, दैट मीन्स वो कमर्शियल है। ठीक है, .com मतलब वो कमर्शियल है। इस तरीके से आपको इसके फुल फॉर्म्स ही पता होना जरूरी है, उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन का अगर आप वेबसाइट ओपन करते तो उसके एंड में लिखा रहता है .edu। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट स्टैंड्स फॉर। पीओएसटी का फुल फॉर्म कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर दिस केस। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर में इसके। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर नया सेशन और चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जितना ज़्यादा आपका रिव्यू, जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतनी ज़्यादा मैं आपको सेशंस प्रोवाइड करूँगा टिल योर लास्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, चाहे वो आरआरबी पीओ का हो, क्लर्क का हो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ अ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट येट नॉट रेडी टू सेंड। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को कनेक्टेड रहिएगा सो दैट इंटरेक्टिव डिस्कशन हम लोग आपके साथ करते रहे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर साइज। कोई भी आपको इश्यूज आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे।